क्लास 7th स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पार्ट 6 में लिंग पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन देखिए क्या होता है कि जिस शब्द से में किसी, आपको पता ही है कि जिस शब्द से में किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी जब वो एक होगी तो एक वचन में आएगी और जब वो एक से अधिक होगी तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाती है। तो शब्द के जिस शब्द से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ पे देखिए मेज़ पर पुस्तक है, यानी मेज़ पर कोई एक पुस्तक है तो ये एक वचन में। अलमारी में पुस्तकें हैं तो ये बहुवचन में आ जाएगा। फूल पर तितली बैठी है, फूलों पर तितलियाँ उड़ रही हैं तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। वचन के दो भेद किए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन देखिए क्या होता है कि किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ की संख्या का बोध कराने शब्दों को एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, कलम, लता, पत्ता, चींटी, केला, परी आदि। और फिर आता है आपका बहुवचन। बहुवचन देखिए किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, लड़के, कलमें, लताएं, पत्ते, चींटियाँ, केले, परियां आदि। इस तरीके से हमें बहुवचन का बोध होता है। यानी शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन की पहचान हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ नियमों को जानना ज़रूरी होता है। तो हमें पता चल जाएगा कि वचन कौन सा वचन है। यह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जब संज्ञा और सर्वनाम शब्द का प्रयोग थोड़ा डिफरेंट रूप में होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो एक वचन है या वो बहुवचन है। यानी वो फल खाता है अगर कहा गया तो ये एक वचन पता चल जा रहा है कि वह, यानी कोई एक व्यक्ति है जो फल खा रहा है तो ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर उसकी जगह वे फल खाते हैं हो जाएगा तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे वे यानी बहुत से लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं तो वे यानी बहुवचन के रूप में आ जाएगा। मैं एक वचन शब्द है और हम उसका बहुवचन शब्द है। मैं यानी सिंगल पर्सन के लिए होता है और हम यानी जो कई लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो इस तरीके से हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा भी वचन की जानकारी हो जाती है कि कौन सा एक वचन है और कौन बहुवचन है। क्रिया के द्वारा भी वचन की जानकारी हो जाती है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, यानी शेर दहाड़ने की क्रिया कर रहा है, ये एक वचन के अंतर्गत है। अब शेर दहाड़ रहे हैं, यानी रहे हैं यानी क्रिया रहे हैं के रूप में हो रही है, यानी ये बहुवचन के रूप में हो रही है। तो इस तरीके से क्रिया शब्दों से भी हमें वचन की पहचान हो जाती है। फिर देखिए कुछ स्मरण करने वाले बिंदु होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके हम वचन को जान सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, हमने देखा है कि जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। शब्द एक वचन होते हैं लेकिन वो बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका होता है कि मृत्यु, ये जो शब्द है ये एक वचन में होता है लेकिन ये बहुवचन में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कुछ शब्द जो होते हैं सिर्फ हमेशा एक वचन में ही रहते हैं लेकिन वो बहुवचन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी शब्द एक वचन का शब्द है और इसका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में भी करते हैं। बहुवचन में प्रयोग करने के लिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। जैसे वर्षा, घी, जाति, सत्य, झूठ, सामान, भीड़ इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक तथा पदार्थवाचक संज्ञाएं भी सदैव एक वचन ही रहती हैं। कुछ व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है भाववाचक है, कुछ पदार्थवाचक शब्द हैं जो सदैव एक वचन ही रहते हैं। जैसे नाम, अब लाल बहादुर शास्त्रियों नहीं होगा, ने बहुत से काम किए नहीं होगा, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री ने, ये हमेशा एक वचन में ही रहता है। और दूध, घी ये पदार्थवाचक शब्द है, ये भी एक वचन में ही होते हैं। कोल्ड ड्रिंक, तेल ये सब एक वचन में ही होते हैं। फिर कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, दाम आदि, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं और इनका एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। फिर आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति ही होता है। जैसे पिताजी सो रहे हैं, तो पिताजी सो रहे हैं ये एक वचन शब्द है, यानी एक वचन के लिए का, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन की रूप तरह से हो रहा है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं,
अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो आपने अभी देखा कि आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए भी हम एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति करते हैं। तो आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए भी हम एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं। अब देखिए कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में। ओके, तो अब देखिए अंतिम वर्ण आ के स्थान पर ए करके वचन की पहचान कैसे होती है। अंतिम वर्ण आ के स्थान पर ए जब किया जाता है, जैसे पुस्तक है पुस्तकें, रात रातें, बतख बतखें। फिर अंतिम वर्ण आ के स्थान पर ए करके कैसे होता है, जैसे कपड़ा कपड़े, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, पंखा पंखे। फिर अंतिम वर्ण आ को ए में बदल करके कैसे लता लताएं, माला मालाएं, छात्रा छात्राएं, कथा कथाएं। फिर अंतिम वर्ण ई को इया में बदल करके जैसे पंक्ति पंक्तियाँ, तिथि तिथियाँ, शक्ति शक्तियाँ, प्रीति प्रति प्रतियाँ। फिर अंतिम वर्ण ई को यहाँ में बदल करके नारी नारियाँ, घड़ी घड़ियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, चाबी चाबियाँ, बकरी बकरियाँ, मक्खी मक्खियाँ। फिर स्त्री शब्दों के अंतिम वर्ण या को या करके चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, चूहिया चूहियाँ। फिर आपका अंतिम वर्ण ऊ तथा औ में ए जोड़ करके वधु वधुएं, धेनु धेनुएं, बहू बहुएं। फिर एक वचन शब्दों में गण वृंद वर्ग जन लोग आदि शब्द जोड़ कर जैसे गुरु गुरुजन, खग खग वृंद, कवि कविगण, आप लोग। तो आपने देखा कि लोग गण वृंद वर्ग जन ये चारों चीज़ें जोड़ने से कैसे एक वचन से बहुवचन हो जाता है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। देखिए यहाँ पे दिया है कि वचन किसे कहते हैं। देखिए वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, वचन और बहुवचन। फिर एक वचन किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वचन की पहचान किन शब्दों से होती है। तो वचन की पहचान किन शब्दों से होती है ये आपको यहाँ पे बताया मैंने कि प्रमुख नियम एक वचन से बहुवचन। वचन की पहचान किन शब्दों से होती है, वचन की पहचान किन शब्दों से होती है। एक वचन और बहुवचन से होती है। यानी आपको ये बताना होगा, ये बता के इसको उदाहरण एक एक लिखना होगा। ठीक है, इसका उदाहरण एक लिखना होगा आपको। और फिर ये जो जितने आपके दिए हुए हैं यहाँ पे 7 8 दिए हुए हैं ना एग्ज़ाम्पल, तो इन 7 8 एग्ज़ाम्पलों को आपको बताना होगा किस एक एक दो दो उदाहरण इसके आप दे दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सरसाइज। देखिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और ये फिल करना है। फिर नीचे दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे आपको इसको वचन परिवर्तित करके भरना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कि नीचे दिए गए शब्दों को सही समूह के अंतर्गत लिखना है। यहाँ से आपको देख करके यहाँ पे फिल करना है आपको। ओके, ये आपका रचनात्मक कार्य है। सदा एक वचन रहने वाले शब्द और सदा बहुवचन रहने वाले शब्द, इसको आप फिल कर लेंगे। ओके,
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक चैप्टर आपका है प्री मिड के लिए, तो 7 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके आप करें, क्योंकि आपके प्री मिड एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाले हैं। ओके।